आज है सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग चल रही है और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या ही मॉर्निंग रही है, मतलब फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग। क्रिप्टो मार्केट जाना ही इसलिए जाता है कि रात रात में गेम हो सकें, और गेम होते ही रात रात में है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सुबह 5:30 AM पे डेली कैंडल क्लोज होती है, तो उससे पहले ही गेम होता है। पूरा दिन मार्केट कैसे भी चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने कहा था 72,000 बिटकॉइन हिट कर सकता है, लेकिन कल रात को ही बिटकॉइन ने $72,000 के दर्शन करा दिए। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े डंप की ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब एक ईजिली शॉर्ट्स वालों को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 72,000 को हिट करके बिटकॉइन बड़ा ईजिली अच्छा खासा ड्रॉप आया बिटकॉइन के प्राइस में। 68,300 तक गिर गया बिटकॉइन, और अभी $69,300 पे चल रहे हैं। $1,000 का पंप भी है वहाँ से, और मुझे नहीं लगता कि इस डंप की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट है और मार्केट को गेम करने आते हैं। अगर बिटकॉइन को यहाँ पे लिक्विडेशन नज़र आए हैं तो डेफिनेटली बिटकॉइन तभी गिरा है, ठीक है। और कितने लिक्विडेशंस हुए हैं, क्या हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। अभी सैटरडे चल रहा है, ठीक है। उम्मीद है बिटकॉइन वापस से 70-71 तक लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा वीकली कैंडल पे चलूँ तो ये है वीकली कैंडल अभी तक की, और यही देखना ज़रूरी है कहाँ क्लोजिंग मिलती है हमको। कल संडे है, संडे के बाद वीकली कैंडल हो जाएगी क्लोज। आज की अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है KNC का। फाइल कॉइन चल रहा है 7%। म्यू की बात करूं मैं तो म्यू चल रहा है 9%, ट्रू 5%, पोंक 4%, डस्क 3%, INJ 2% और पॉलीएक्स 2%। तो बिटकॉइन की सिचुएशन से गेनर लिस्ट भी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं। काइपर नेटवर्क आज आ चुका है, फाइल कॉइन कल ही पंप कर रहा था। इसके अलावा डस्क चल रहा है। INJ हम डिस्कस कर रहे हैं, कर चुके हैं जून मंथ के लिए। $30 के बैरियर हिट कर लिए। पॉलीएक्स भी इस लिस्ट में आया है, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिप्टो बाज़ार के अंदर एक सडन डंप आया, रात रात में खेला हुआ। और इस खेला की वजह से अगर मैं पिछले 12 घंटे की बात करूं, रात रात के अंदर आप देखो, जैसा हमने कहा था कि भैया अगर बिटकॉइन को लिक्विडेशंस नज़र आएंगे तो बिटकॉइन गेम कर देगा, और वही हुआ। $291 मिलियन के लिक्विडेशन है 12 घंटे के अंदर, मतलब रात से लेके अब तक, है ना, पिछले 12 घंटे में। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स के $266 मिलियन के लॉन्ग के, और 24 शॉर्ट्स के। तो सारा गेम और सारा खेल ही लिक्विडेशन का है। लॉन्ग वालों का पैसा गया, लॉन्ग वालों ने पैसा गंवाया इस गेम के अंदर। बिटकॉइन 3 से $4,000 डंप हुआ। 1,47,000 को लग गया, ट्रेडर्स को लग गया चूना एकदम से। क्यों लग गया? क्योंकि बिटकॉइन ने गेम कर दिया। और मार्केट जाना इसलिए जाता है। 24 घंटे में $409 मिलियन के लिक्विडेशंस हैं, ठीक है। तो 410 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन, जिसमें से $361 मिलियन पैसा गया लॉन्ग वालों का, और शॉर्ट वालों का गया $47 मिलियन। टोटल लिक्विडेशन का नंबर अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो 3,315 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में। लॉन्ग और शॉर्ट्स वालों ने इतना पैसा गवा दिया मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है पेपे को लेके। पेपे ने अपने नए हाई लगाए अभी रिसेंटली, बैक टू बैक लगाए, और थोड़ा सा प्राइस में अभी डामाडोल ही चल रहा है उसके। लेकिन अगर हम देखें नेसेंट, ठीक है, बाइंग होती हुई यहाँ पे पेपे की। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट। पेपे के जितने होल्डर्स हैं, जितने लवर्स हैं पेपे के, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। और नेसेंट बॉट 447 बिलियन पेपे $5.8 मिलियन के आफ्टर द पेपे प्राइस ड्रॉप। तो पेपे का प्राइस ड्रॉप हुआ, और इसी बीच नेसेंट ने यहाँ पे फ़ायदा उठाया। 447 बिलियन पेपे खरीद लिए हैं $5.8 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट है खुशखबरी को लेके। हमने बात की थी कल रात को बिटकॉइन स्पॉट ETF की। एक तो इनकी होल्डिंग्स बढ़ रही हैं बिटकॉइन की। 16,000 करोड़ का पिछले 3 दिन में इनफ्लो आया। नो डाउट गेम ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले 18 दिन देखेंगे, 18 दिन को अगर मैं देखूं, कंसेक्यूटिव 18 डेज ऐसे निकले हैं कि पिछले 18 दिन से इनफ्लोज आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब बिटकॉइन ETF की मार्केट के अंदर, है ना। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो कुछ भी देखने को नहीं मिला। और रिज़ल्ट ये है कि मार्केट तब से अच्छी चल रही है, ठीक है। तो अब देखो इनफ्लो कंटिन्यू 65 मिलियन, 13 मई को, 14 को $100 मिलियन, ठीक है। ये सारे इनफ्लोज हैं। आप देखो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। और पिछले 3 दिन में भी अच्छे खासे इनफ्लोज आए हैं। पिछले ये 3 दिन का हाल है, ठीक है। कल हमने 2 ट्रेड्स के बारे में बात की थी। हल्क के प्राइस ड्रॉप हुए, लेकिन एक ट्रेडर ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, मतलब लो इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा रिटर्न बनाया। और एक
1 घंटे के अंदर अच्छा रिटर्न बनाया, कल रात को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कुछ और भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। व्हाट आर लकी ट्रेडर 19 आवर्स एगो ही क्रिएटेड ए न्यू वॉलेट टू ट्रेड मीम कॉइन। इस ट्रेडर ने एक नया वॉलेट क्रिएट किया और ट्रेड करना शुरू किया मीम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। ही ट्रेडेड 12 मीम कॉइन्स, 12 मीम कॉइन्स में इसने ट्रेड किया विद अ विन रेट ऑफ 83%। आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए, 80% 70% होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपका 10-20% लॉस भी जा रहा है तो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका विन रेट अच्छा है। तो इसको अच्छा बनाइए। और ए प्रॉफिट ऑफ मोर देन $2.5 मिलियन, 20 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट है, ठीक है। और ही वॉज वेरी लक्की टू बाय RNT एंड हैज़ अ 957x प्रॉफिट। देखो ट्रेडर्स इन्वेस्टर कर क्या रहे हैं, नए कॉइन्स में ही गेम करके पैसा बना रहे हैं, ठीक है। ये रियलिटी है आज की डेट में मार्केट में। RNT में इसने ट्रेड किया और 957x का प्रॉफिट गेन किया। ही स्पेंड 15 सोलाना टू बाय 36 मिलियन RNT एंड सोल्ड 6 लाख RNT। मतलब 15 सोलाना लगाई इसने, 2558, और क्या खरीदे 36 मिलियन RNT खरीदे, और 6 लाख इसने RNT बेचे 165 सोलाना के। मतलब 15 लगाई थी, इसी में ही 150 सोलाना और फालतू आ गई सिर्फ 6 लाख बेचने पे। और अभी भी इसके पास 36 मिलियन RNT हैं, $2.4 मिलियन के, विद अ टोटल प्रॉफिट मोर देन 2.5 मिलियन। 20 करोड़ का प्रॉफिट। कितना पैसा लगाया यहाँ पे, 2 लाख रुपया लगाया, और 2 लाख कितना बन गया, 20 करोड़ बन गया। और ये इसके कॉइन्स हैं जिसमें इसने ट्रेड किया, मतलब 12 मीम कॉइन्स के अंदर इसने ट्रेड किया। RNT में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया इसने, 95,687% का रिटर्न लिया, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इमोरी है, मडोना है, तो ये सारे कॉइन्स हैं जिसके अंदर इस ट्रेडर ने ट्रेड किया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया इसने RNT कॉइन के अंदर, 95,600% का। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है साइबर को लेके। 1 मिलियन साइबर इन रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू करेंट स्टेकर्स ऑन June 8 व्हेन साइबर मैनेट स्टेकिंग स्टार्ट। आज है 8 जून और आज साइबर की जो है मैनेट की जो स्टेकिंग है वो स्टार्ट हो रही है, जी हाँ। और 1 मिलियन साइबर रिवॉर्ड में भी दिए जाएंगे, विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू करंट स्टेकर्स को ऑन June 8, ठीक है। और आज से साइबर मैनेट स्टेकिंग स्टार्ट हो रही है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।